परीक्षित का जल्दी सामना हुआ कलयुग से। आप ध्यान करना, माता पिता की संपत्ति का जो बालक भोग करता है उसका सामना कलयुग से जल्दी होगा। आप में से कोई भी बालक बैठे होंगे या आपके बालक बैठे होंगे, आप सब निर्णय निकाल लो अंदर ही अंदर। जो बालक माता पिता की कमाई का भोग करता है, मौज मस्ती करता है, उसकी लाइफ में कलयुग शीघ्र अति शीघ्र आता है। कलयुग आने का मतलब है बुराई आना, लड़ाई आना, झगड़ा आना, दारू आना, हिंसा आना, गंदगी आना, चरित्रहीनता आना और बुरी बात आना, ये सब कलयुग है। माता पिता की कमाई का जो इस प्रकार भोग करेगा उसके जीवन में कलयुग का आगमन होगा। राजा परीक्षित ने माता पिता के राज्य को भोगा और भोगा तो कलयुग का सामना हुआ। लंबे समय तक कलयुग का सामना कलयुग में रह के भी नहीं हो सकता है। माता पिता की संपत्ति का लालच हटाओ मन में से, और माता पिता से पैसा लेके खर्च करते समय दर्द होना चाहिए, पीड़ा होनी चाहिए कि पिता कैसे कमाते हैं, माँ कैसे कमाती है, कैसे घर चल रहा है और हम क्या कर रहे हैं। पर बालकों को चिंता नहीं है इस बात की। बालक अपनी मस्ती में, मौज में। पिता की परिस्थिति नहीं है कि मोबाइल खरीद के बच्चे को दे। बच्चा लड़ रहा है, नाराज हो रहा है, उसे मोबाइल होना। और बच्चों पे अब आजकल एक ही बहाना रह गया, और वो बहाना क्या है? पढ़ाई। पुराने जमाने में पढ़ाई कैसे होती थी मालूम है? मेरे जमाने में, ज्यादा पुराना नहीं है, मेरी पढ़ाई का जमाना 35 साल पहले, 35 साल पहले पढ़ाई। पहले सबके पास किताब भी मौजूद नहीं थी, भाग्य नहीं था किताब खरीदने का, ताकत नहीं थी किताब खरीदने की। मोहल्ले में कोई एक आदमी भी किताब खरीदता, कोई एक विद्यार्थी, उस अकेले विद्यार्थी की किताब से आधा मोहल्ला पढ़ाई कर लेता था, आधा मोहल्ला। और उसकी पुरानी किताब एडवांस में बुकिंग हो जाती थी, भाई अगली साल हमें देना किताब, अगली साल हमें देना, आधे रेट में, आधे रेट में, आधे रेट में। वो किताब आधे रेट में 100 साल तक बिकती रहती, बिकती रहती, बिकती रहती। लोग उससे पढ़ते रहते, पढ़ते रहते, पढ़ते रहते। उससे क्या होता है? उससे ये होता है, उससे प्यार रहता है, उससे विद्या जिंदा रहती है, उससे फार्मूले जिंदा रहते हैं, उससे आपस का मेलपन जिंदा रहता है और सिस्टम जिंदा रहता है, आपस का लगाव जिंदा रहता है। अच्छा, आज किसी से किसी को लगाव क्यों नहीं है? क्योंकि किसी से किसी को किताब लेनी नहीं है, किसी को किसी से नोट लेना नहीं है, किसी से किसी को पेन लेना नहीं है, किसी से किसी को कुछ लेना नहीं है, सब कुछ भरपूर है। क्योंकि एडमिशन के बाद क्लास में आने के समय टीचर सब कुछ चेक करते हैं बच्चे का, क्या नहीं है, 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 क्या नहीं है। और आप जानते हैं, स्कूल शिक्षा नहीं, स्कूल केवल धंधाखोरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। ड्रेस भी स्कूल देगा, किताब भी स्कूल देगा, पेन भी स्कूल देगा, रोटी का डिब्बा भी स्कूल देगा, पानी की बोतल भी स्कूल देगा, सब कुछ स्कूल देगा और सब में से 25% लेगा। अब इसको कैसे कहें सरस्वती का मंदिर? कैसे कहें शिक्षा सदन है ये? अब व्यापार है, करो, चलने दो समाज के साथ जैसा कलयुग है, क्योंकि लिखा हुआ है कलयुग में तो शिक्षा बिकने वाली है, और जो खरीद लेगा वही शिक्षार्थी बनेगा। आज भी बिना पैसे के पढ़ाई हो सकती है, नंबर 1 A1 प्रथम श्रेणी की आज भी हो सकती है, कोई चाहे तो करना। आज भी आप नंबर 1 आदमी बन सकते हैं। बदला कुछ नहीं है, सब कुछ वही है। चंदा वही है, सूरज वही है, धरती वही है, गंगा वही है, समुद्र वही है, रोटी का अन्न वही है, कुछ बदला नहीं है। बदला क्या है? मानव का तंत्र बदला है, मनुष्य की अपनी दिनचर्या बदली है, प्रकृति का सेम टू सेम है सब कुछ।
और परिणाम कौन भोग रहा है? तंत्र भोग रहा है। जो बदला वही भोग रहा है। चिड़िया को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, चाहे कलयुग आ जाए, चाहे द्वापुर आ जाए, चाहे त्रेता आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा हाथी को। उसके लिए सारे युग बराबर है, पर मनुष्य के लिए हर युग का अलग अलग अनुभव है।